हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है लेबर लॉज को लेकर के। 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर दिया गया है और भारत में रोजगार, वेतन, ओवरटाइम, छुट्टियां, सुरक्षा, इन सब का ढांचा पूरी तरीके से बदल जाएगा। भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड्स को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है और आज यह आजादी के बाद लगभग सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म होने जा रहा है। हमें देखना है कि इसका कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, नियोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, कर्मचारियों के वेतन पर, उनकी सुरक्षा पर, उनकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा और यूपीएससी के नजरिए से यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट को समझेंगे, हर एक बात को समझेंगे। न्यूज है बिग वर्कफोर्स रिफॉर्म, 4 लेबर कोड्स मेड इफेक्टिव टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन लेबर लॉज। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। यहां जुड़ सकते हैं आप, जिससे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। सबसे पहले हुआ क्या है इसको समझिएगा। देखिए, भारत में अब तक लेबर सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए 29 अलग अलग कानून हुआ करते थे। उनमें से कई कानून तो ब्रिटिश एरा के भी थे जो काफी जटिल थे, ओवरलैपिंग इन कानूनों में बहुत ज्यादा थी, ये आउटडेटेड थे और उद्योगों के हिसाब से बहुत ही फ्रेंडली नहीं थे। 2019-20 में सरकार ने इन सबको मिलाकर 4 कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया और ये 4 कोड कौन से हैं? पहला है वेज कोड, दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा OSH यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड और चौथा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इन 4 कोड्स को अब लागू कर दिया गया है और लेबर कानूनों का पुराना ढांचा पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर बदला गया है। अब हम इन सारे कोड्स को 1 बाय 1 देखेंगे और देखेंगे कि कर्मचारियों पर और बाकी नियोक्ताओं आदि पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा बदलाव जो है वो वेज कोड में हुआ है। वास्तव में वेज कोड में एक नया नियम आया है जिसमें कहा गया कि बेसिक सैलरी कम से कम 50% होगी। किसकी? CTC की, यानी कि टोटल सैलरी का। देखिए, कंपनियां जो होती हैं वो कॉस्ट टू कंपनी निकालती हैं जिसको CTC कहा जाता है और उसमें कंपनियां अभी तक क्या करती हैं कि बेसिक सैलरी को कम रखती हैं और अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो कर्मचारियों को दिया करती हैं। सरकार ने ये जो नियम नया लगाया है उसके अंतर्गत CTC का कम से कम 50% मूल वेतन के तौर पर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका फायदा क्या होगा? आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और इसके साथ साथ ग्रेजुइटी भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसका नेगेटिव असर यह होगा कि इन हैंड सैलरी जो आप घर ले जाते हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी और दूसरा इसकी खास बात यह है कि इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा होंगे क्योंकि आपका PF बढ़ चुका होगा, ग्रेजुइटी बढ़ चुकी होगी। कर्मचारियों के लिए PF कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ग्रेजुइटी सभी फिक्स एम्प्लॉयज को एक ग्रेजुइटी कैलकुलेशन के अंतर्गत लाया जाएगा। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यह होता है 15/26। जो ग्रेजुइटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, 15/26 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक से। आपका बेसिक पे क्या है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर से। इसके हिसाब से आपकी ग्रेजुइटी निकाली जाएगी और ये यूनिफॉर्म फॉर्मूला फिक्स कर दिया जाएगा न्यूनतम वेतन के लिए। कंपनियों के लिए क्या फायदा होगा? कंपनियों के नजरिए से अगर हम देखें तो सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग मुश्किल होगी थोड़ी सी, उनके लिए कंप्लायंस लेकिन आसान हो जाएगा और पैन इंडिया यूनिफॉर्म रूल्स लागू हो जाएंगे। इससे कंपनियों को अपने ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होंगी। दूसरा बड़ा चेंज हो रहा है सोशल सिक्योरिटी कोड में। सोशल सिक्योरिटी कोड की बात करें तो भारत में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, इन सब में जो काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में लाया गया है। अब क्या होगा कि इनमें PF, पेंशन और इंश्योरेंस के दायरे में ये सब आ जाएंगे और सारे वर्कर्स के लिए ये रूल्स अप्लाई होंगे। दूसरी खास बात, गिग वर्कर्स के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस पर सरकार और एग्रीगेटर कंपनी ये दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि मैटरनिटी रिलीफ फ्रेमवर्क को मजबूत किया जा रहा है जिससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी कवर किया जा सके। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो यह जो सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स हैं, ये जो आपके सोशल सिक्योरिटी कोड हैं, ये बेसिकली ये नियम गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक तरीके से वरदान साबित होने जा रहे हैं। इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इकोसिस्टम में प्रवेश कर रहा है।
इसके बाद तीसरा जो बड़ा परिवर्तन है वो OSH कोड के रूप में है, जहां पर सेफ्टी और हेल्थ को ध्यान में रखा जा रहा है। देखिए OSH है जो बेसिकली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कोड कहा जा रहा है इसको 2020 का। इसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां, जो कार्य की परिस्थितियां हैं, उनमें सुधार किया जाएगा। यह 4 लेबर कोड जो आए हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है और इसका मकसद है कि काम करने की जगह जो कार्यस्थल है वहां पर लोगों को सुरक्षित महसूस कराना, मजदूरों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, फैक्ट्री, खदान, वेयरहाउस, सर्विस गोदाम इत्यादि में कार्य की परिस्थितियों को बेहतर करना। इसके अंतर्गत मुख्य बदलाव क्या होंगे कि हर इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म किए जाएंगे, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सुविधा होगी, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी प्रोविजंस भी रखे जाएंगे। सभी कर्मचारियों का एनुअल हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। फैक्ट्री का थ्रेशोल्ड बदल गया है, ये बहुत बड़ा चेंज है, इसे बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा कि जहां पर पावर सप्लाई है वहां पर 10 वर्कर्स और जहां पर नॉन पावर सप्लाई वाली फैक्ट्रीज है वहां पर 20 वर्कर्स को ये रूल्स कंप्लाई करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी सेफ्टी कंप्लायंस अनिवार्य कर दी गई है और इस प्रकार यह कोड भारत को मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के पास ला रहा है, करीब ला रहा है। तो OSH कोड को अगर हम कहें तो इसका बेसिक उद्देश्य या असली उद्देश्य है जीरो एक्सीडेंट, जीरो हार्म, यानी कि ना तो एक्सीडेंट हो और ना ही कोई नुकसान उसकी वजह से हो, और हम धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज को फॉलो करेंगे इन कोड के सहारे। चौथा और जो बड़ा इंपॉर्टेंट कोड आया है वह है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में वास्तव में हायरिंग, फायरिंग, स्ट्राइक और यूनियन पर सारे नियम बनाए गए हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि यही सबसे कंट्रोवर्शियल कोड है, जिस पर जो कर्मचारी संघ है उनको भी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हायरिंग फायरिंग रूल्स और इंडस्ट्री फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत बदलाव किया गया है। पहला अगर हम देखें तो हायरिंग और फायरिंग के रूल्स में क्या बदलाव किया गया है। पहला बड़ा बदलाव यह है कि 300 वर्कर्स तक की कंपनियां अब बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के ले ऑफ कर सकती हैं, यानी लोगों को हटा सकती हैं। पहले यह संख्या 300 नहीं 100 थी। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो कंपनी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है, लेकिन अगर हम वर्कर्स के नजरिए से देखेंगे, कर्मचारियों के नजरिए से देखेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का खतरा बढ़ा है। दूसरा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के नजरिए से अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इक्वल और लॉन्गर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और यह एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। स्ट्राइक्स के लिए नए नियम बनाए गए हैं। 14 दिन का नोटिस, अगर आपको स्ट्राइक करना है तो 14 दिन का नोटिस अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। अचानक जो स्ट्राइक है उसको इलीगल माना गया है इन कोर्ट्स में। और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है वहां पर नियम और भी ज्यादा कड़े हैं स्ट्राइक करने के लिए। यह कोड इंडस्ट्री को प्रिडिक्टेबल बनाएगा, लेकिन वर्कर्स के हितों को अगर हम देखें तो वहां पर जरूर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगर हम 3-4 कोड को एनालाइज करें तो हम देखेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो कर्मचारियों को जो फायदे हो रहे हैं, पहली बात उनको सोशल सिक्योरिटी उनको बढ़ के मिल रही है। दूसरा, उनको ग्रेच्युटी सभी कर्मचारियों को मिलेगी। PF मजबूत होगा, यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर बनेगा और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे। ये बड़े फायदे हैं जो कर्मचारियों को हो रहे हैं, लेबर्स को हो रहे हैं। लेकिन नुकसान ये है कि उनकी टेक होम सैलरी कम हो रही है, इन हैंड सैलरी कम हो रही है। दूसरा, ले ऑफ के रूल्स ढीले हो रहे हैं, जिससे कंपनियां उनको जब चाहेंगी तब निकाल सकती हैं। फिक्स टर्म जॉब्स बढ़ेंगी। तो यह एक तरीके से समझिए कि जो जॉब सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। कंपनियों के लिए बड़ा फायदा यह है कि इसमें ईज ऑफ हायरिंग होगी, वो आसानी से लोगों को हायर और फायर कर सकेंगे, वर्कफोर्स को मैनेज कर सकेंगे। पूरे देश में एक जैसा ही कानून होगा तो कंप्लायंस आसान हो जाएगा और नेशनल यूनिफॉर्म वेज सिस्टम बनने में आसानी होगी। तो ये 4 कोड जो हैं जिनके बारे में मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया, ये केवल कानून नहीं है बल्कि भारत का नया लेबर आर्किटेक्चर है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें गिग इकोनॉमी और टेक इकोनॉमी को पहली बार लीगल आइडेंटिटी देने की कोशिश की जा रही है। एक जैसे सारे नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे निवेशकों में, भारत में निवेश करने वालों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोशल सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, जिससे विकास के साथ साथ कल्याण की अवधारणा भी सुनिश्चित रहे। महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, इन कोड के बाद वह बढ़ेगा क्योंकि उनकी सुरक्षा और वेतन मानक स्टैंडर्डाइज किए जा रहे हैं। लेकिन
ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। पहली बात, स्टेट लेवल का इम्प्लीमेंटेशन, इंस्पेक्टर राज का डर और इंडस्ट्री का कॉस्ट बर्डन, ये सब वो डर हैं जो साथ ही साथ लेबर्स के पक्ष के जो बातें हैं जो उन्हें असंतुष्ट कर रही हैं, वे भी ये बड़ी चुनौतियां हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या ये लेबर कोड्स भारत के लिए वरदान साबित होंगे या फिर ये इंडस्ट्री लेड रिफॉर्म्स हैं जिसमें कर्मचारी की सिक्योरिटी को ताक पर रखा गया है। आपको इस पर अपनी राय अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि भारत का लेबर बाजार, एक चीज तो अब तय रहेगी कि वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था, और बहुत बड़ा बदलाव भारत के लेबर बाजार में ये 4 कोड लाएंगे। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आपके हिसाब से यह वर्कर्स के लिए वरदान है या इंडस्ट्री लेड रिफॉर्म है। आपको क्या लगता है? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने मन में निर्णय ले चुके हैं, निश्चय कर चुके हैं, उनके लिए हमारा 2027 और 2028 के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच है। आप 2027 के लिए करना चाहते हैं तो उसका अलग बैच है, 2028 के लिए अलग बैच है। आज और अभी बात करने का महत्वपूर्ण रीजन यह है कि अभी स्टडी IQ IAS में फ्लैश सेल चल रही है और यह फ्लैश सेल 28 नवंबर तक चलेगी, शाम को 8 बजे तक। तो इसको आप लाभ ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको फीस में बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2028 का बैच ले रहे हैं तो आपको मात्र 29,999 रुपए में पूरा बैच दे दिया जाएगा, जिसमें आपको 18 बुक का सेट, साथ ही साथ रेगुलर क्लास, आपका रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको दिल्ली में रख करके पूरी तैयारी कराने का खर्चा कोचिंग उठाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके लिए आप क्या करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्स का। आप वहां पर प्रतिज्ञा प्लस 27 या 28 जिसको भी क्लिक करेंगे उसका लिंक खुल जाएगा, जहां से आप पूरा का पूरा डिटेल देख सकते हैं, हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप हमारी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको देख सकते हैं, और जो डेमो क्लासेस हैं वो भी देख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो इस छूट का ज़रूर लाभ उठाइए, क्योंकि ये जो फ्लैश सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अच्छा डिस्काउंट चाहते हैं और बढ़िया तैयारी भी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।